हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्केचअप इंटरफेस के बारे में कि स्केचअप हमें क्या क्या करके देता है, हम उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, टूल को हम कैसे सेट कर सकते हैं और बहुत सारी कमांड हम यहाँ पे आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने स्केचअप यहाँ पे ओपन कर लिया है। हमें यहाँ पे एक हमारी वेलकम स्क्रीन शो हो रही है, इसको हम वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। तो हमें स्केचअप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट बना के देता है कि हमें किस टेम्पलेट में वर्क करना है, कि आर्किटेक्ट का इंचेस टेम्पलेट लेना है या सेंटीमीटर और टेम्पलेट में वर्क करना है या मिलीमीटर में वर्क करना है। तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल आपको यहाँ पर शो होगी, जो भी जिस फाइल पे आपने अभी रिसेंटली वर्क किया है वो फाइल आपको यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल में यहाँ पे आर्किटेक्चर इंचेस टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्लोज है। ठीक, तो हम अपने स्केचअप के मेन विंडो में यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि ये टूल है, ये क्या होते हैं, इनका नाम क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये हमारा टाइटल बार होता है। जैसे कि इसमें हमारी फाइल का नाम आएगा, जैसे हमारी इस फाइल का नाम अभी कुछ नहीं है तो अनटाइटल्ड है, स्केचअप या कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। ओके, सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे कुछ टूल देख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा। ये हमारा मेन मेनू बार होता है। इसमें बहुत सारे टूल होते हैं अलग अलग, जैसे व्यू के अंदर बहुत सारे टूल मिलेंगे आपको, कैमरे के ऑप्शन मिलेंगे। ये हमारा मेन मेनू बार होता है। ओके, तो यहाँ पर नीचे आप और आएंगे यहाँ पे तो आपके यहाँ पे कुछ टूल है, इसको हम बोलते हैं गेटिंग स्टार्ट टूल है हमारे। ठीक है, यहाँ पे वो कम टूल हैं, हम और भी ज़्यादा यहाँ पे टूल ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो अपन देखेंगे। ओके, तो हमारे गेटिंग स्टार्ट के टूल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो स्क्रीन आपको शो रहा है, ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ये पूरा यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें हम अपनी ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हैं। आपको इंटीरियर का वर्क करना है या मॉडलिंग, एक्सटीरियर मॉडलिंग करना है, आप किसी भी तरीके की मॉडलिंग आप स्केचअप में कर सकते हैं। ओके, देन हम देखेंगे हमारे ड्राइंग एरिया हो गया। अपन साइड में यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स है, उसको हम टीरे बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जैसे मटेरियल के ऑप्शंस होते हैं कि मटेरियल कैसे क्या ऐड करना है हमको, या जो भी अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया है मॉडल, उसकी एंटिटी इन्फो क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखेंगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप नहीं, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जियो लोकेशन। ठीक है, ये हमारा वैसे बेसिकली स्टेटस बार होता है। नीचे की जो लाइन देखिए हमारा स्टेटस बार होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन हो रहा है जियो लोकेशन। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए जियो लोकेशन, ऐड लोकेशन, तो हम यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप इंडिया लिखा है, सर्च किया है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इसको ला सकते हैं। हमने इसको ड्रैग करके बाहर ले आया, यहाँ से सैटेलाइट मैप पे आया, ड्रैग किया, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लोकेशन यहाँ पर ड्राइंग एरिया में आ चुकी है। ओके, तो टाइम ले रहा है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया, जियो लोकेशन को कट कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है आपको जियो लोकेशन का। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। और यहाँ पे जो कुछ कमांड यहाँ पे आपको देख रहे हैं, हमारा प्रॉम्प्ट होता है। जैसे ऑटोकैड में कमांड लाइन होती है ना, इस तरीके से भाई। तो अगर यहाँ पे नहीं शो रहा है आपको कुछ कमांड, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप स्टेटस बार में जियो लोकेशन पे आप अनटिक कर देंगे यहाँ पे, तो आपको जियो लोकेशन का साइन जो आइकन होता है वो गायब हो जाएगा, एट्रीब्यूट का गायब हो जाएगा। प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का भी आपका जो बाहर था वो भी चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हैं। वापस से हमको ये ऑन करना, तो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। ओके, अब राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेवल देख रहे हैं, मेजरमेंट वैल्यू से हो रहे हैं। तो मेजरमेंट लेवल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट का नाम लिखा आ जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू पे करेंगे तो वैल्यू भी आएगी। जैसे हमें कुछ भी, हमने एक सिंपल यहाँ पे हम गए यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट पेंसिल कमांड लिया, लाइन कमांड लिया सिंपल, यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे लिखते हो इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमने वैल्यू को अनटिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे से मेजरमेंट लिखा हुआ है बट हमें वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करा रहा है। ठीक है, तो हमें मेजरमेंट वैल्यू तो ऑन ही रखना है हमेशा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट लेवल को बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, जो मेजरमेंट लिखा हुआ है वो बस गायब हो जाएगा, बाकी आपका डायमेंशन यहाँ पे आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, राइट क्लिक किया हमने सिंपल, मेजरमेंट लेवल पे यहाँ पे टिक किया, तो यहाँ पे मेजरमेंट लेवल हमारे यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये देख लेते हैं पहले कि अगर हमारे टूल यहाँ से चले जाए तो हम कैसे लाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट टीरियो को यहाँ से ऑफ कर दिया है। गेटिंग स्टार्ट के टूल को भी हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे अपनी विंडो को एकदम क्लीन कर लिया है। अब इनको लाते कहाँ से हैं, तो अब हम जाएंगे मेन मेनू विंडो में, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे टूल यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे ऊपर वाले टूल का नाम कहते हैं गेटिंग स्टार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं गेटिंग स्टार्ट टू गेटिंग स्टार्ट, तो यहाँ पे हमें टूल यहाँ पे मिल गए। नीचे आएंगे आप, लास्ट टूल सेट में क्लिक करेंगे तो हमें लास्ट टूल सेट है। ये सारे वही टूल है जो आपको गेटिंग स्टार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्ट से कुछ ज़्यादा ही टूल है, तो हम गेटिंग स्टार्ट को ना रख के लास्ट टूल सेट को यहाँ पे ऑन रखेंगे। ओके, तो हम इसकी कोई जरूरत नहीं गेटिंग स्टार्ट की, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे कमांड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि रेजर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये हमारे ड्राइंग टूल हैं, तो ये सारे ड्राइंग टूल भी हैं। मेजरमेंट टूल है तो मेजरमेंट टूल भी हैं। तो सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो हम इसकी कोई यहाँ पे नीड नहीं है, उसके यहाँ बंद कर देते हैं। ओके, अगर आपको सिंगल सिंगल रखना है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जाएँ क्लासीफायर पर टिक कर दिया, तो क्लासीफायर यहाँ पे टूल आ गया। ओके, इसकी अभी हमें कोई नीड नहीं है, तो हमने जैसे कंस्ट्रक्शन पर टिक किया सबसे पहले। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन टूल है। कंस्ट्रक्शन टूल कौन से टूल है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट टूल सेट में पहले से दिए गए। ठीक है, तो हम इसकी जरूरत नहीं है अलग से, तो हमने इसको भी हटा दिया है।
एडिट में जाएंगे तो हमारे एडिट टूल हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट टूल सेट में एडिट टूल है, तो हम इसकी भी नीड नहीं है, तो हमें इसको भी नहीं रखना है। ओके, और नीचे आएंगे प्रिंसिपल में जाएंगे तो प्रिंसिपल में टूल आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बकेट पेंट बकेट है, पेंट वगैरह करने के लिए, इरेजर टूल है, सिलेक्शन टूल है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। तो हम बेसिकली क्या है कि हमें सिर्फ लास्ट टूल सेट को ही रखना है, सारी कमांड हमारे यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर वीडियो यूज़ करेंगे तो हम वीडियो के टूल आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हमें टीरे को लाना है अपना, तो हम विंडो में जाएंगे, डिफॉल्ट ट्री में जाएंगे, सो टीरे में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें टीरे यहाँ पे ऑन हो जाएगा सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हम तो हमें अभी फिलहाल में जब भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमें सिंपल गेट लास्ट टूल सेट की जरूरत पड़ेगी और टीरे की जरूरत पड़ेगी सिंपल। ओके, बाकी जब अपन एडवांस में जाएंगे तो हम सारे टूल को यहाँ पर रख लेंगे जिस चीज़ की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्राइंग टूल में गए तो हमने सब लाइन कमा लिया, सिंपल लाइन पे लिया आपने, देखो हमने यहाँ पे लाइन कमा लिया, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्म पे आपको बताएगा क्लिक टू स्टार्ट फर्स्ट एंड पॉइंट, तो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, नेक्स्ट पॉइंट दिया, लाइन हमारी ड्रॉ हो गई इस तरीके से। अब ये एक शेप है, एक सिंपल लाइन है, जैसी लाइन क्लोज हो जाएगी तो एक शेप बना लेगा, जैसे हमने इस लाइन को एंड स्टार्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो एक शेप बन गया इस तरीके, देखिए हम सेलेक्ट करेंगे तो शेप बन गया। ओके, हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे सिंपल पुश पुल कमांड इस पर क्लिक किया आपने, सिंपल टिक किया, कोई भी हाइट दे दिया हमने, पुश पुल हो गया सिंपल। ओके, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सिंपल पुश पुल लिया, पुश पुल के शॉर्टकट, इन सारे कमांड के शॉर्टकट्स भी होते हैं, पुश पुल हो गया सिंपल। ओके, इस तरीके सर्कल कमांड लिया, सर्कल ड्रॉ किया, पुश पुल कमांड लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे सर्कल इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये हो गया। हम देखेंगे इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो हम एक नई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जब तक यहाँ पे ओपन हो रहा है। कोई भी हमें ड्राइंग अगर बनाना है किसी रेफरेंस से बनाना तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फाइल में गए यहाँ पे इंपोर्ट कराया हमने, यहाँ पर कोई भी हमने एक इंटीरियर इंपोर्ट करा लिया, जो भी हमें काम जिस इंटीरियर पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, तो हम यहाँ से कोई भी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं सिंपल जी। अब हमें इस पर जो भी वर्क करना है इसके रेफरेंस से हम काम कर सकते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे आए, हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया सिंपल यहाँ पर। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे सब चीज़ें रहेंगी, मेनू बार हो गया, यहाँ पर ये सब चीज़ पुश पुल कमांड सब चीज़ जरूरी रहता है। तो आपको कुछ भी कमांड यहाँ पे सब गायब हो जाए तो आपको सिंपल व्यू में जाना है, टूल बार में जाना है, यहाँ से आपको ले आना है सिंपल। इस हमने नेक्स्ट फाइल ले लिया यहाँ से। ओके, तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे करेंगे। ओके, जैसे हमारा क्या एक्सटीरियर मॉडलिंग का एक मॉडल बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर दूसरा मॉडल है। ओके, थैंक यू गाइस।